Hello my dear students and welcome to Mint Talk India. Today in this video we are studying your NCERT class 6th mathematics chapter number 4 basic geometrical ideas and this is part 6 video जिसमें हम टॉपिक 4.12 क्वाड्रिलैटरल्स पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ क्लास 6th मैथमेटिक्स इन Mint Talk India channel. But before we start today's class, here is a short introduction about me. So let us start today's class. आज हम क्वाड्रिलैटरल्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्पेलिंग के ऊपर स्पेशल अटेंशन। QUA क्वा, DRI ड्री, LA लै, TE टे, RAL रल, क्वाड्रिलैटरल। नाउ क्वाड्रिलैटरल आर सिंपल क्लोज्ड फिगर जिसके 4 साइड्स हो। आज तक हम 4 साइड वाले 2 चीज़ें पढ़ते आए हैं, एक है स्क्वायर और दूसरा है अगेन 4 साइड वाला रेक्टेंगल। स्क्वायर के चारों साइड्स सेम लेंथ के होते हैं जबकि रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वही सेम लेंथ के होते हैं। लेकिन ये दोनों भी वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल भी है बिकॉज दीज टू आर ऑल्सो सिंपल क्लोज्ड फिगर। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स के हम क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं जिनके 1 2 3 4 साइड्स हो और ऐसे कोई भी फिगर भले ही ये लाइन टेढ़ा चला जाए, कैसे भी ऊपर नीचे आ जाए, छोटा बड़ा हो जाए, जिस भी क्लोज्ड फिगर के सिंपल क्लोज्ड फिगर के 4 साइड्स आपको नजर आ जाएंगे उसी को क्वाड्रिलैटरल बोला जाएगा। A 4-sided polygon will always be called a quadrilateral. It has 4 sides and 4 angles. क्वाड्रिलैटरल के ये जो 4 कॉर्नर्स हैं, इसी 4 कॉर्नर में अंदर की तरफ से 4 एंगल्स बनते हैं। किसी भी क्वाड्रिलैटरल का अगर हमें नेम लिखना होता है तो एक पॉइंट से स्टार्ट करके हम क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज किसी एक तरीके के साइक्लिक मैनर में ही हम पॉइंट्स के नाम बताते हैं और उसी टाइप का नाम हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वाड्रिलैटरल विल बी नेम्ड एज ABCD या फिर आप इसे ADCB भी बोल सकते हैं। तो इस फिगर 4.23 में जो क्वाड्रिलैटरल है इसके साइड्स के अगर हमें नेम लिखने होंगे तो हम क्या लिखेंगे? द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल आर द लाइन सेगमेंट AB, द लाइन सेगमेंट BC, द लाइन सेगमेंट CD एंड द लाइन सेगमेंट DA। हम पहले वाला जो लेटर लिखते हैं वहाँ से लेके स्टार्ट करके दूसरे वाले लेटर तक स्टॉप करते हैं। ये लाइन आगे इस तरीके से एक्सटेंड नहीं होती, इसीलिए हम इसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं और लाइन सेगमेंट लिखने का तरीका लेटर लिख के ऊपर एक बार लगाना होता है। और क्वाड्रिलैटरल के ये जो 4 कॉर्नर्स हैं इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं और प्लूरल में vertices. It has 4 vertices where 4 angles form inside the quadrilateral which will be named as angle A here, angle B this side, angle C this side and angle D this side. Let us see in a quadrilateral what are the adjacent sides. एक adjacent side वो होता है जो एक common point share करता है। उन दोनों sides को हम adjacent sides बोलते हैं। So let us see this quadrilateral PQ, R and S. The adjacent side are line segment PQ and QR. Second pair, the line segment QR and RS. Third pair of adjacent side RS and SP. Fourth pair of adjacent side SP and line segment PQ, which I have written here. क्या हम PQRS क्वाड्रिलैटरल को इस तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट ड्रॉ बिकॉज हमें साइक्लिक ऑर्डर में नाम लिखने के साथ साथ साइक्लिक ऑर्डर में ड्राइंग भी करना होता है। अगर P पॉइंट यहाँ है तो उसके नेक्स्ट वाला पॉइंट Q होगा, S हम नहीं ड्रॉ कर सकते। सो दिस कैन नॉट बी द ड्राइंग ऑफ PQRS क्वाड्रिलैटरल। Now let us see this quadrilateral and we will see the opposite sides of this quadrilateral. Sides तो आप समझ ही गए हैं, ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है और ये दोनों adjacent साइड है। ऑपोजिट साइड का मतलब किसी एक साइड के ठीक उल्टे तरफ, ऑपोजिट तरफ कौन सा साइड है। सो द लाइन सेगमेंट DA is opposite to the line segment CB. So here I have written AD line segment and BC line segment are opposite to each other in this quadrilateral. Similarly, the line segment AB is opposite to line segment DC. These two are opposite line segments which I have written here. ऑपोजिट लाइन सेगमेंट के साथ साथ एंगल्स भी ऑपोजिट होते हैं, जैसे एंगल A का ऑपोजिट एंगल C है एंड एंगल B का ऑपोजिट एंगल D है। ऑपोजिट एंगल्स तो समझ में आ गया, अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? किसी क्वाड्रिलैटरल का सिर्फ एक साइड आप ले लीजिए
उस एक साइड के दोनों तरफ जो एंगल्स बन रहे होते हैं, that is the angle formed here in the B and the angle formed here in A. These two angles are the pair of adjacent angles. So in this quadrilateral, the adjacent pair of angles are the angle A and B, the angle B and C, angle CD and the angle DA. तो आपको यहाँ पे जो पूछा था, now you can list all other pairs of adjacent angles. I have written all other pair of adjacent angles here. Now let us quickly solve the exercise 4.5 questions. Question number 1. Draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS. So quadrilateral can be of any shape. You should not worry about कि मैं square बनाऊँ, rectangle बनाऊँ, छोटा हो गया, बड़ा हो गया. It should be four-sided polygon. That's it. Then you have to name this triangle. तो एक किसी भी corner से आप start कर लीजिए. P. The next point should be Q. The next point should be R, and the last point should be S. So like this in a cyclic manner, PQRS हम उसका नाम लिखते हैं. नेक्स्ट इज ड्रॉ इट्स डायगोनल्स. डायगोनल्स वो लाइन होते हैं जो ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करते हैं. सो द डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल इज द लाइन सेगमेंट SQ एंड द सेकेंड डायगोनल इज द लाइन सेगमेंट PR. और जहाँ पे ये डायगोनल्स मीट करते हैं उसका भी एक नाम देंगे तो बेटर रहेगा. सो दीज डायगोनल्स मीट एट द पॉइंट O. Second question is the meeting point of the diagonals in the interior or the exterior of the quadrilateral? Interior मतलब inside. तो ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है diagonals एकदम interior में, inside में meet कर रहे हैं. So the meeting point of the diagonal is interior of this quadrilateral. Now let us see the second question. Draw a rough sketch of a quadrilateral KLMN and then state number A, two pairs of opposite sides. So the side NK is opposite to the side ML. This is one pair, and the second pair is the line segment NM and the line segment KL. These two are also opposite pairs. Point B is two pairs of opposite angles. Inside angle N है, N का opposite वाला angle है angle L, और उसी तरह angle M का opposite angle है the angle K. और एंगल्स का साइन हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, हम इस तरीके से एंगल लिखेंगे. देन द C क्वेश्चन इज टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स. द लाइन सेगमेंट NK एंड द लाइन सेगमेंट KL आर एडजेसेंट एंड द लाइन सेगमेंट LM एंड द लाइन सेगमेंट MN, दीज टू आर ऑल्सो एडजेसेंट पेयर्स, जिसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. तो इस पूरे क्वाड्रिलैटरल में टोटल 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट सकते हैं. जैसे एंगल K एंड एंगल L, दिस इज वन पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल. देन एंगल L, एंगल M, second pair of adjacent angles. Angle M and angle N, third pair of adjacent angles. And finally angle N and angle K, fourth pair of adjacent angles. क्वेश्चन में 2 पेयर पूछा है तो हमने 2 पेयर लिख लिया. Then question number 3 is take a few strips of paper and fasten it, stick it to make a triangle and a quadrilateral, and then try to push inwards at any one vertex of the triangle. एक ट्रायंगल को आप स्ट्रिप ऑफ पेपर से बना लीजिए और फिर एक कोने को इनवर्ड अंदर की तरफ पुश करने की कोशिश करके देखिए क्या ये होता है. डू द सेम टू द क्वाड्रिलैटरल ऑल्सो. आप जो क्वाड्रिलैटरल बनाएंगे उसके एक कॉर्नर को भी पुश करके देखिए क्या इसके ये 2 वर्टाइसेस अंदर की तरफ धक्का मारने पे अंदर की तरफ आते हैं. इन दोनों में से कौन से फिगर में आता है. देखिए तो क्या ट्रायंगल डिस्टॉर्ट होता है. डिस्टॉर्ट मीन्स क्या इसका शेप बिगड़ता है. इज द क्वाड्रिलैटरल डिस्टॉर्टेड. क्या क्वाड्रिलैटरल का शेप बिगड़ता है. When you will do this and you will see that ट्रायंगल का शेप नहीं बदलता. द ट्रायंगल इज नॉट डिस्टॉर्टेड whereas द क्वाड्रिलैटरल का शेप बिगड़ जाता है. वाई. बिकॉज द ट्रायंगल इज अ वेरी रिजिड फिगर, बहुत ही मजबूत फिगर होता है. ये एंगल आसानी से अंदर की तरफ नहीं झुकते. whereas इन दिस शेप अगर आप एक कॉर्नर से अंदर की तरफ धक्का मारेंगे तो ये थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा, आसानी से क्वाड्रिलैटरल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसका शेप बिगड़ जाएगा. एंड यही रीज़न है द स्ट्रक्चर्स लाइक इलेक्ट्रिकल टावर्स आर मेड बाय यूजिंग ट्रायंगुलर शेप्स जस्ट लाइक दिस यू कैन सी इन द फोटो. जैसे भी आप टीवी के टावर या फिर इलेक्ट्रिकल टावर देखते होंगे
सभी टावर्स में आपको छोटे छोटे ट्रायंगल नज़र आएंगे। वो इसीलिए ताकि कितनी भी बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, कितने ज़ोर की हवा चले, ये ट्रायंगल के शेप की वजह से ये टावर बिगड़ेगा नहीं, वैसा का वैसा खड़ा रहेगा, ये टूट के गिरेगा नहीं। So you can write the answer as follows. On pushing inwards at any one vertex, the triangle is not distorted, whereas the quadrilateral is distorted. This is because triangle is a rigid figure, and that is why towers are made using triangular shapes and not quadrilateral shapes. So I hope आपको quadrilaterals अच्छे से समझ में आ गया होगा. If you still have any question or doubt, you can ask me in the comment box. Next, in our part 7 video, we will study about circles. We will complete exercise 4.6 questions and we will complete our chapter. तो अब तक का पोर्शन अगर आपको अच्छे से समझ में आया, अच्छा लगा, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड all the topics very well. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.